है जैसे भी जहाँ कहीं भजन करते हैं वह सब श्रेष्ठ हैं, किंतु बता रहे हैं मच्चेतस्त्वेष जह्वे त्यजति रसिकराड नैव वृंदावनम, यह मेरा चित्त तो यह वृंदावन विहारी रसराज ने चुरा रखा है। इसलिए मेरा मन कहीं और जाता ही नहीं है, चुराया हुआ है। अपने पास हो तब तो कहीं भेज देना। गोपियों ने यही बात कही उद्धव जी से, जब गोपियों को उपदेश करने के लिए श्याम सुंदर ने मथुरा से उद्धव जी को ब्रज में भेजा है कि उद्धव जी आप जाकर के सांत्वना दो, वहाँ आप परम विज्ञ हो, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हो, आप बड़े सर्टिफिकेट वाले हो, आप जाकर सिखाएंगे, ज्ञान देंगे, तो समझ जाएगी मेरे स्वरूप का आप वर्णन करना, बताना। उद्धव जी भगवान को उपदेश देने, स्मरण कराने गए कि आप उदास हो रहे प्रभु, आप किसके लिए उदास होते हैं? आप तो इस सबसे परे हैं, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, आप क्यों उदास हो रहे हैं? तो इस पे भगवान ने कहा कि देखो, मुझे उपदेश देने से मुझ में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि मेरा मन उन गोपियों के वश में है। उन गोपियों को जाकर के तुम उपदेश कर दो, वो मुझे ब्रह्म मान ले, बस मैं भी अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊंगा। गोपियों को जाकर के उन्होंने समझाया, बताया कि वो तो ब्रह्म है, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनके लिए तुम रो रही हो, परेशान हो रही हो गोपियों, वह तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, घट घट के वासी हैं, कहीं गए ही नहीं हैं, अंदर में ही निवास कर रहे हैं। हाँ, तुम उन परमात्मा का भजन करो, वो भजन से प्राप्त होंगे, रोने धोने से थोड़े प्राप्त होंगे। अभी भी ज्ञान मार्गी जो हैं सो यही बात कहते हैं, ये रोने धोने से, भावुकता दिखाने से थोड़े भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तो भावुकों की बात है। और भक्तों की भावना भाव में बहती है, और ठाकुर स्वभाव से ही भावग्राही हैं। श्रीमन महाप्रभु से ऐसे ही इसी भावना की बात कही। काशी में जब आप सन्यासी होकर के विचरण करते हुए काशी आए, तो उस समय काशी के प्रखर प्रकांड विद्वान, वेदांत तत्व के परम निष्णात सन्यासी प्रवर श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े प्रखर, उनका वैसे उल्लेख तो आया नहीं है कि वो शंकराचार्य थे उस समय के। शंकराचार्य नियुक्त होते हैं ना हर समय, अभी भी शंकराचार्य नियुक्त हुए हैं। उस समय वो शंकराचार्य थे ऐसा तो वर्णन नहीं आया, किंतु उनका वैभव प्रकाश से पता चलता है कि अवश्य ही शंकराचार्य के समकक्ष ही होंगे वो। यह उल्लेख आया है उनके चरित्र में कि उनके सिर्फ सन्यासी शिष्य 10,000 होते उनके साथ। 10,000 सन्यासी शिष्य जिनके पीछे चल रहे हों, कैसी प्रतिभा रही होगी उनकी। ऐसे प्रखर वेदांत तत्व के परम मर्मज्ञ श्रीमन महाप्रभु चूँकि सन्यास वेश धारण कर रखे थे, और इनकी प्रतिभा उनको पहले से पता भी थी। इनकी प्रतिभा के चलते इनसे उनके हृदय में, इनके प्रति, प्रकाशानंद सरस्वती जी के हृदय में श्रीमन महाप्रभु के प्रति ईर्ष्या भाव भी था। तो जब काशी आए श्रीमन महाप्रभु, उनसे साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप
इतने प्रतिभा संपन्न सन्यासी हैं, आप ये भावुकों का मार्ग लिए हुए हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये तो सन्यास धर्म नहीं है। आप वेदांत अध्ययन करिए, वेदांत में जुड़िए। तो वो क्यों नहीं करते? श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि महाराज करना तो चाहिए, सन्यासी का धर्म होता है वेदांत अध्ययन करना। उन्होंने कहा था, तो इन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जी यह सुना तो हूँ मैं भी कि वे सन्यासियों का वेदांत अध्ययन धर्म है, उसका कर्तव्य है, किंतु ये तो बुद्धि वालों के लिए है ना। मुझे उस योग्य न जान करके मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये तो वेदांत का अधिकारी तो है नहीं, तुम्हारे समझ में आएगा नहीं। तुम ऐसा करो, यह जो मंत्र है इसका तुम गान करना, रटना, जप करना। उन्होंने एक मंत्र दिया मुझे। क्या मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा कि यह महामंत्र है, इसका ही तुम जप करना, कीर्तन करना, गान करना। तुम इसी के अधिकारी हो, वेदांत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। तो सो उन्होंने बताया कि मैं गुरुदेव की आज्ञा से वही नाम जप कीर्तन करने लग गया, और थोड़े ही दिनों में न जाने क्या हुआ, कहाँ कोई त्रुटि हुई, क्या हुआ, अशुद्धि हुई, पता नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने बस में रहा नहीं। कीर्तन करते करते कब उछलने का मन हो जाए, कब उछल पड़ूं, कब हंसने लगूं, कब रोने लगूं, ऐसी चित्त की स्थिति कुछ पता नहीं चलता मुझे लगा कि इसमें कोई अनुष्ठान में व्यवधान हुआ जिसका यह दुष्प्रभाव होगा। लोगों ने भी बताया कि दुष्प्रभाव होगा, कुछ मंत्र का गड़बड़ हो जाए तो बिगड़ जाता है ना। तो डरते डरते मैंने गुरुदेव से जाकर के पूछा, कहा कि ऐसी ऐसी हमारी दशा है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही चल रहा तुम्हारा भजन, यही परिणाम होता है उसका, सत्परिणाम मिला है, यह डरने की बात नहीं है। तो हे महाराज, तब से अब मैं गुरु वचन पर विश्वास करके और परिणाम भी अब देख रहा हूँ, तो बस इसी में लग गया हूँ। यही करना मैं जानता हूँ और कुछ जानता नहीं। तो ज्ञानियों के अनुसार यह भावुकों की रीति है। उद्धव जी महाराज यही बात बताने गए गोपियों को, भावना में नहीं बहो, अपनी भावना को नियंत्रित करो, ईश आराधना करो, ईश्वर का भजन करो। वो श्री कृष्ण परमात्मा हैं, उनका ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो। ध्यान के द्वारा तुम उनसे साक्षात्कार कर सकती हो। इस पर गोपियों ने जवाब दिया था। सूरदास जी ने पद लिखा उनके भाव को। गोपियों ने कहा, उद्धव जी बात तो आप ठीक कह रहे हो, ध्यान करना चाहिए ईश्वर का, किंतु मेरे पास तो एक ही मन, और वह मन उस मनमोहन ने चुरा लिया है। अब दूसरा तीसरा मन हो तब तो हम करते ना। आपकी बात हम मानते, यदि और वैकल्पिक मन अपने पास में होता तो मैं ईश्वर का भजन करती, मैं ध्यान करती, लेकिन मन तो ठहरा एक ही जो उसने चुरा लिया। उधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कायत ध्याऊं ईश। एक ही मन था, वो तो श्याम के संग चला गया। अब वैकल्पिक होता तब तो हम करते। अब किस मन से हम भगवान का भजन करें, आप ही बताओ। यहाँ वही बात आचार्य चरण लिख रहे हैं कि विविध स्वरूप हैं ठाकुर के, विविध भक्त भी हैं उनके, किंतु मैं अपनी क्या कहूँ, मेरा मन तो वृंदावन बिहारी रसराज ने चुरा लिया है। मच्चे तस्त्वेष जहवे त्यजति रसिकराड नैव वृंदावनम यह। उन्होंने मेरा चित्त चुरा लिया है
और उनका चित्त श्री वृंदावन में स्थापित है। वो श्री वृंदावन त्याग कर कभी कहीं नहीं जाते हैं। जब त्यजति रसिक राज नैव वृंदावनम, यह जो रसिक राज श्री वृंदावन को कभी त्याग नहीं करते हैं। अब ये फिर वो जिनके पास इनका चित्त है वो वृंदावन त्यागते ही नहीं। अब इनका चित्त कैसे करे कि कभी अब थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा ऋषिकेश से हो आए, थोड़ा बनारस भी चलें और उज्जैन में कुंभ लगा है थोड़ा वहाँ से भी हो आते हैं, प्रयाग संगम स्नान कर आते हैं। चित्त जाए तो जाए कैसे? चित्त तो चित्तचोर ने अपने पास रख रखा है और वो वृंदावन त्याग कर जाते नहीं। यह है इनके कहने का आशय कि यह चित्त, यह मन जो है यह अत्यंत चंचल है। अपने विषय को खोजने में यह इतना व्यस्त हुआ, सफल नहीं हुआ। इसकी व्यस्तता बढ़ती गई, चंचलता बढ़ती ही गई। इसको हम रोक नहीं सकते, इसकी चंचलता को नियंत्रित नहीं कर सकते। जंगल में खुला घूमने वाले जानवरों की तरह जिधर मन में आए उधर चल पड़े। मन तो वही है ना, जहाँ मन में आए वहीं पहुँच जाए। बैठे बैठे कब वाशिंगटन घूमने चला गया, व्हाइट हाउस में घूम रहा होगा क्या ठिकाना कब कहाँ चला जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? आचार्य चरण सिखा रहे हैं जैसे उन पशुओं को उसकी उच्छृंखलता को, उसकी चंचलता को रोकने के लिए क्या करते हैं? बाड़ लगाते हैं। बाड़ लगाते ना, उसमें उसको बंद करके रखते हैं, या फिर रस्सी में उसको बांध करके खूंटा में बांध देते हैं। अब क्या होगा? भले वह बहुत चंचल है, भले वह बहुत उच्छृंखल है, किंतु फिर भी उस बंधन में बंधे रहने के कारण वह उस बंधन की परिधि के बाहर नहीं जा सकता है। जाएगा? कितनी ही हरियाली पड़ी हो, यहाँ गाय बंधी हुई है, कितनी ही हरियाली वहाँ हट करके थोड़ी वहाँ रखी हुई है, हरी हरी घास पड़ी हुई है, वो चाहेगी, ललचाएगी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, क्योंकि बंधन में बंधी जो है। वैसे ही यह जो उच्छृंखल चंचल मन है, इसे हम श्री वृंदा विपिन बिहारी बिहारिणी के चरणों में समर्पित कर दें, श्री वृंदावन आश्रित कर दें। इसको वृंदावन से बांध लें, वृंदावन से जोड़ दें इसको। फिर कितना ही ललचाए, कितना ही चाहे, जाएगा कहाँ? ये शरीर मन का खूंटा है। मन को यदि हम एक मवेशी कहें, पशु कहें, तो यह शरीर ही उसका खूंटा है। खूंटा ठोक दें यहाँ वृंदावन में, तो फिर यह जाएगा कहाँ? कितने ही हरियाली दिख जाए, कितने ही आकर्षण दिख जाए, वहाँ वो हो रहा है, किंतु फिर वह छटपटा कर रह जाएगा। जैसे गैया छटपटा कर रह जाती है, चारा तक पहुँच नहीं पाती है, खेत खलिहान तक पहुँच नहीं पाती है बंधे हुए रहने के कारण, वैसे ही यह मन उन विषयों के घोर उस जो आकर्षण है उस चकाचौंध में इच्छा होते हुए भी वह नहीं जा पाएगा। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे जो श्री वृंदावन बिहारी रसराज, जो श्री वृंदावन को कभी त्याग करते ही नहीं, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, उनका अपने आप को बना लो। देखो अपने आप तुम वृंदावन सुख सौभाग्य से संपन्न हो जाओगे। हाँ, यह एक विशेष वृंदावन
असुरन शरण हैं, अबधर धरन हैं, तत्काल कृपा करने में परिपूर्ण सक्षम हैं और उत्साही रहते हैं। तत्काल कृपा करने में अत्यंत उत्साही रहते हैं। ये इनकी कृपा सहज प्राप्त कर सकते हम, किंतु इनका एक शर्त है, एक यही कंडीशन इनकी ओर से है कि या तो तुम मेरी कृपा ग्रहण करो या तो माया की कृपा ग्रहण करो, या मेरे सुख संसाधनों से तुम सुखी होना चाहो या फिर संसार के सुख संसाधनों से सुखी होना चाहो। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दोनों एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। संसार सुख से भी हम सुखी हो जाएं और यह जो श्री वृंदावनीय रसास्वादन है, वृंदावनीय सुख है, निकुंज रस है, उसका भी हम पान करें, उसका भी आस्वादन करें, यह दोनों संभव नहीं है। क्योंकि दोनों में भेद है, गुण लक्षण में भेद है, स्वरूप में भेद है। वह संसार है, यह संसार के परे हैं। वह प्रकृति है, यह अप्राकृतिक है। वह जड़ है, यह चिन्मय है, श्री वृंदावन चिन्मय है। वह माया धाम है, श्री वृंदावन राधा धाम है, राधा रानी के धाम है। तो दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। या तो उसको हम प्राप्त करने की इच्छा रखें या फिर इसको प्राप्त करने की इच्छा रखें। यदि दोनों साथ साथ होना होता तो श्री रूप सनातन आदि ये जितने रसिकजन जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके अपने आप को श्री वृंदावन के प्रति समर्पित किया, श्री वृंदावन आश्रयी हुए, तो क्या वो बुद्धू थे? उनके पास बुद्धि नहीं थी? वो भी तो दोनों ही एक साथ उपार्जन कर लेते, संसार सुख भी कमा लेते और वृंदावनीय सुख आस्वादन भी कर लेते। किंतु वो अनुभवी थे। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक हम इसको लात नहीं मारेंगे, जब तक इसको हम ठुकराएंगे नहीं, तब तक वृंदावन रस के रसिक, वृंदावन सुख के सुखी हम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने श्री वृंदावन रस प्राप्ति के लिए वैराग्य पूर्वक त्याग किया। कैसा प्रबल वैराग्य कि भक्तमाल जी में उल्लेख आया। श्री रूप सनातन के लिए कहते संसार सुख वांता शिवत दोरूप सनातन तज दिए। संसार के सुख को वांतासी की तरह, उल्टी किए हुए पदार्थ की तरह, जैसे उल्टी को जैसे घृणा की दृष्टि से लोग देखते, उधर पलट कर नहीं देखते ना, अपनी ही खाई हुई वस्तु को कैसे त्यागते, वैसे त्याग दिया संसार के सुख को। कभी याद ही नहीं किया कि हम इतने सुखी थे, इतने संपन्न थे, इतने सम्मानित थे, याद नहीं किया कभी। ऐसे वृंदावन रस में डूबे, ऐसे वृंदावन सुख में आप संलग्न हुए आस्वादन में, ऐसा आस्वादन, ऐसा प्रबल आस्वादन, ऐसा स्वाद मिला कि बाकी सब स्वाद ही भूल गए। इसलिए श्री वृंदावन का सुख लेने के लिए अन्य सुखों को हमें भूलना पड़ता है, भूलना पड़ेगा। वो कहेंगे ये कैसे होगा, उसको हम कैसे छोड़ पाएंगे, इतना स्वाद, इतना उसमें सुख है, इतना, उसको हम कैसे छोड़ दें, छूटेगा कैसे? छोड़ दें, यदि छोड़ना चाहे भी तो वह छूटेगा कैसे? उसके लिए सीधा यह हमें समझना है कि जब भी हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो पिछली जगह को छोड़ने के लिए हमें कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है कि इस जगह को हम कैसे छोड़ेंगे। जो ही कदम आगे बढ़ जाता है, पिछली जगह अपने ही छूट जाती है। श्री वृंदावन के प्रति यदि हम आसक्त होते गए, अनुराग हमारा बनता गया,
जैसे जैसे श्री वृंदावन के प्रति अनुराग बनता जाएगा वैसे वैसे संसार से वैराग्य होता जाएगा। जैसे जैसे श्री वृंदावन रस को प्राप्त करने का लोभ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संसार का रस फीका पड़ता जाएगा। जैसे जैसे इस वृंदावनीय रस में स्वाद मिलना आरंभ होगा वैसे वैसे ही उस जगत का जो वह रस वह बेस्वाद प्रतीत होने लगेगा अपने आप। अपने आप बेस्वाद हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। जैसे जैसे इनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ही उनके प्रति उसके संसार के प्रति अनासक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे इनके प्रति रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे उनके प्रति संसार के प्रति घृणा बढ़ती जाएगी। और यह जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाएगा तो एक दिन वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी जैसे श्रीरूप सनातन वांतासी की तरह उल्टी की तरह कभी सोचा भी नहीं, याद भी नहीं किया उस क्षण को। उल्टी आए हुए वह क्षण को कोई याद नहीं करते, वैसे ही याद नहीं किया उन्होंने। वैसी दशा श्री वृंदावन से अनुराग के कारण उत्पन्न हो जाएगी स्वतः। ये तो क्रम है। जहाँ हम अभी हैं यहाँ से हम कदम आगे बढ़ाते चलें, बढ़ते ही चलें, तो यह तो स्वाभाविक ही है कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस जगह से हमारी दूरी बढ़ती ही जाएगी। जहाँ पर हम हैं अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएं तो इससे दूरी बढ़ती जाएगी ना। जितना आगे बढ़ेंगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी इसके साथ। वैसे ही श्री वृंदावन की ओर हम जितने आसक्त होते गए, जितना ही इनकी ओर हम बढ़ते जाएं, उतने ही उधर से अनासक्त होते जाएंगे, उतने ही उधर से दूरी हमारी बढ़ती जाएगी। और एक दिन श्री वृंदावन की कृपा से हम इनके ही होकर रह जाएंगे। हमारा संसार इनका हो जाएगा, हमारे संसार पर इनका अधिकार हो जाएगा, हमारे संसार का उपयोग ये अपने हिसाब से करने लग जाएंगे। अंतिम संसार अपना क्या होता है? यह शरीर हमारा अंतिम संसार है। यह साथ चलता ही है। गुफा में चले जाएं, संसार छोड़ देना है तो भी यह संसार नहीं छोड़ेगा साथ, यह तो चलता ही रहेगा, गुफा तक पहुंच जाएगा साथ में। किंतु श्री वृंदावन कृपामय हैं, हमारे संसार को ही अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं। फिर यह उनके उपयोग में आ जाता है। जिस शरीर से, जिन इंद्रियों से हम संसार के लिए दिन रात किया करते थे कार्य, वही इंद्रियां, वही शरीर अब श्री प्रिया प्रियतम के हित के लिए व्यस्त हो जाएगी। यह शरीर जो कभी संसार के लिए समर्पित हुआ करता था, वही अब श्री वृंदावन के हित के लिए, श्री वृंदावनेश्वरी के हित के लिए सदा संलग्न रहने लग जाएगा। बस और बचा ही क्या। जिस दिन यह तन मन उनकी सेवा में अर्पण हो गया, श्री वृंदावन का आश्रित हो गए हम, श्री वृंदावन जिस दिन स्वीकार कर लिए, समझ लें कि संसार छूट गया। उस संसार को याद करते रहें यहाँ बैठ करके, यह प्रतीत ही न हो कि हम संसार से उपरत हो गए हैं। यह मन माने ही नहीं कि हम संसार के बाहर हैं, हम श्री प्रिया प्रियतम के निज धाम में हैं। यह मन स्वीकार ही नहीं करे, फिर क्या कहना। अपने पास करोड़ों रुपया पर्स में पड़ा हुआ हो, अब मन माने ही नहीं कि हमारे पास रुपया है, तो फिर भूखे भटकते रहो पूरे बाजार में।
यह तो प्रतीत होना चाहिए ना, यह तो पता होना चाहिए कि मेरे पास रुपया है। जब है तो हम क्यों उपवास मरेंगे? जब है तो हम क्यों परेशानी उठाएंगे? क्यों नहीं हम सुख सुविधा का संसाधन जुटाएंगे जब पैसा है अपने पास? तो यह प्रतीत होना चाहिए, यह लगना चाहिए कि अपने पास है। होते हुए भी यदि दरिद्रा घेरे हुए है तो फिर उसका दुख का उसकी असुविधा का, उसके दुख का कोई निदान नहीं। तो वैसे ही हम यहाँ आ गए, श्री वृंदावनेश्वरी निज धाम में रख ली, यहाँ अपने घर में रख ली, लेकिन यह विश्वास नहीं है, यह मन नहीं मानता है कि हम श्री वृंदावनेश्वरी के धाम में हैं। श्री किशोरी जी अपने पास रखी हुई हैं। अभी भी लगता है कि हम तो संसार में ही हैं, यह भी तो संसार ही है, और हम तो संसारी ही हैं। सब कुछ वैसे ही दिखे, वैसे ही प्रतीत हो, तो फिर यहाँ रह कर के भी हम उससे अलग नहीं रह सकते। वही संसार का दुख, वही संसार की सारी जो जितनी परेशानियाँ उठानी ही पड़ेगी। यहाँ रहते हुए भी हम इस वृंदावनीय सुख से वंचित ही रह जाएंगे। इसीलिए आचार्य चरण हमें बता क्या रहे हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, भ्रूर्भुरेवात्रयेषां जलमपि च जलं साखिवल्यो ध्रुवल्यो ज्योत्स्नादि ज्योतिराद्यं खगपशुमनुजादीन् पक्षादिकानि श्रीकृष्णः कृष्ण एवाखिलधनुजरिपुराधिकाराधिकेव व्यूह्यालं तेन वृन्दावनमनुमम काप्यस्तु दिव्यानुभूति। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि इस वृंदावन की भूमि को साधारण भूमि मत जानना। यहाँ के जल को सामान्य जल नहीं समझना, यहाँ की वृक्ष लताओं को सामान्य वृक्ष लता मत जानना। यहाँ की जो ज्योत्सना, यहाँ की जो यहाँ जो प्रकाश है, उस प्रकाश को भी सामान्य प्रकाश नहीं समझना। सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं जानना। भगवान कहते हैं, न तद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सब दिव्य हैं, सब चिन्मय हैं। इसको सामान्य दृष्टि से नहीं जानना, सामान्य दृष्टि से नहीं समझना। सामान्य जानने से क्या होगा? यहाँ रहते हुए हम इनकी दिव्यता चिन्मयता को न समझ पाने के कारण उस दिव्यता चिन्मयता से जो प्राप्त होने वाला सुख, उससे हम वंचित ही रह जाएंगे। जैसे पॉकेट में रुपया रहते हुए भी हमारे पास रुपया है, यह ज्ञान नहीं होने से भूखे भटकते रह जाएंगे ना। तो वैसे ही श्री वृंदावन रस से, श्री वृंदावन में रहते हुए भी हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि, अपने विचार को हम शुद्ध करें। श्री वृंदावन आगमन का मतलब ही यही है, श्री वृंदावन बसने का मतलब ही यही है कि हम कण कण में चिन्मयता का दर्शन करें। कण कण में हम चिन्मयता का विश्वास करें। श्री वृंदावन प्रिया प्रियतम के निज धाम हैं, यह सतत हम मानते रहें। यदि रहते हुए भी हम संसार मानते हैं, पृथ्वी का ही एक भूखंड मानते हैं, यही भारत के उत्तर प्रदेश का एक जिला का एक भाग है, ऐसा ही हम मानते हैं, तो यहाँ रहना हमारा व्यर्थ गया मान लें। व्यर्थ गया मतलब जो हम प्राप्त कर सकते हैं श्री वृंदावन की कृपा से, उससे हम वंचित ही रह जाएंगे, वो प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो चिन्मयता का बोध होना परम आवश्यक है। यहाँ की आराधना ही यही है, यहाँ की साधना ही यही है कि हम निरंतर निरंतर सब कुछ में चिन्मयता को देखें, सब कुछ को चिन्मय रूप में हम जानें, सबको ही हम भगवत पार्षद, भगवत परिकर रूप में हम स्वीकारें।
इसके बिना हमारा साधन कभी उन्नत नहीं हो सकता है, इसके बिना हमारा भजन कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता है। यही वृंदावन की आराधना है, यही वृंदावन का भजन है कि हम इनकी चिन्मयता को स्वीकारें।